Hello everyone. Today we are starting the new chapter of the economic chapter number 2, people as resources. Yes, people as a resources is an effort to explain population as an asset rather than liability. Population अगर अगर हमें अपने जो पॉपुलेशन है उसे ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो हमें उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा, उन्हें एजुकेशन देना होगा, उनकी मेडिकल केयर करनी होगा। इन सारे एफर्ट से एक पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक बहुत बड़ा स्टॉक है स्किल का, जिसके प्रोडक्टिव नॉलेज की मदद से हम एक डेवलप नेशन बना सकते हैं। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पीपल एज रिसोर्सेस। कंट्री में रहने वाले जितने भी वर्किंग पीपल हैं, जिनमें स्किल है, एबिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी को एक्सटिंक्ट कर सके, बढ़ा सके, उन्हें रिसोर्सेस माना गया है। वैसे पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी को एम्फेसाइज करना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इससे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अदर रिसोर्सेस और पॉपुलेशन एज अ रिसोर्सेस, अदर रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक बड़ा रिसोर्सेज है। इसी कारण इसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। यह एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन का, जिसे आज तक सिर्फ एक नेगेटिव साइड ही लोग देख रहे थे और नेगेटिव साइड जान रहे थे कि पॉपुलेशन एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी मिले तो वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह उभर सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ उन्हें डेवलप करता है ताकि वे नेशनल डेवलपमेंट हिस्सा ले सके। इसी कारण इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी पावर जो है कंट्री की वो बढ़ती है। ये एक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कर पाती है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो है, जिसे एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट है, जिसके रिटर्न में हमें फिजिकल कैपिटल मिलता है। ये डायरेक्टली हमें हायर इनकम अर्न करके देते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी तक पहुंचाते हैं। जितना अच्छा एजुकेशन होगा, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी और जितनी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, ये जितने भी पिक्चर्स आप अभी देख रहे हैं, इसमें आपको ह्यूमन कैपिटल आराम से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये पिक्चर को देख करके हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि एजुकेटेड हेल्थियर पीपल एक अच्छा इनकम का स्रोत है। वो हायर इनकम अर्न करते हैं, सोसाइटी को गेन की तरफ, एडवांटेज की तरफ लेके जाते हैं। जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा, जितनी अच्छी हेल्थियर होगी पॉपुलेशन, उतना ही ज़्यादा ये कंट्री को डेवलप करेंगे। डायरेक्टली एजुकेटेड जो लोग हैं, जो हेल्दी भी है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करेंगे। और ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये सुपीरियर रिसोर्सेज हैं बाकी अदर से, क्योंकि ये लैंड, फिज़िकल कैपिटल, ये सारी चीज़ों को ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज
ही यूज़फुल बनाते हैं। बिना ह्यूमन के लैंड और बाकी कैपिटल कोई यूज़ के नहीं है। बहुत दशकों तक, डेकेड्स तक इंडिया में पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी समझा जाता था, ना कि एसेट्स। बट द लार्ज पॉपुलेशन नीड अ बर्डन फॉर इकोनॉमिक। देखा जाता है कि बड़ी जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक के लिए बर्डन होती है, पर उसे प्रोडक्टिविटी एसेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। कौन से इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो जो ट्रेनिंग है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर की ट्रेनिंग भी उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ा सकती है, जो कि एक यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा और ज़्यादा डेवलप की जा सकती है। आइए स्टूडेंट, हम 2 एग्जाम्पल के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पीपल्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्त विलास और सकल, जो कि सीमापुर विलेज में रहते थे। पहले हम सकल की स्टोरी जान लेते हैं। सकल एक 12 ईयर बॉय है, जिनकी माँ का नाम शीला है, जो एक हाउस वाइफ घर के काम करती है। उनके पिता बूता वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। सकल अपनी माँ की मदद करता है घर के काम काज करने में, साथ में वो अपने छोटे भाई जीतू और छोटी बहन सीतू को देखने में भी मम्मी की मदद करता है। उनके चाचा हैं अंकल श्याम, जो कि 10th पास है और वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। उन्हें काम नहीं मिल पाया, जॉब नहीं है, वो घर पे खाली बैठ रहे हैं। पूता और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई आगे करे। इस कारण उन्होंने उसे स्कूल में भी एडमिशन कराया। इसका परिणाम ये हुआ कि सकल हायर सेकेंडरी पास आउट हो गया। उसके बाद उसने एक वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया। इसको पूरे एंथुजियाज्म से, पूरी मेहनत से वो कोर्स कर रहा है। उसने इस कोर्स को कंप्लीट किया और इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसकी प्राइवेट फर्म में जॉब लग गई, जहाँ पे उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसके कारण फर्म की सेल बढ़ गई। उसकी सर्विस के कारण उसे रिवॉर्ड दिया गया, उसकी सैलरी बढ़ी, उसका प्रमोशन हुआ और वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। दूसरी ओर हम विलास की स्टोरी को देखते हैं। विलास जो 11 ईयर ओल्ड बॉय है, उसके पिता महेश एक फिशरमैन। जब विलास 10 साल का था तो उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब पूरा बोझ उसकी माँ गीता पर आ गया, जो अब पास के जो पॉन्ड, लैंडलॉर्ड का जो पॉन्ड है, वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ती और पास में बने हुए नए मार्केट पे बेचती है, जिसके कारण उसे 150 रुपये की डेली कमाई होती है। विलास को आर्थराइटिस है। उसकी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जा सके। विलास का पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं है, वो स्कूल भी नहीं जाता और उसकी मम्मी कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। इस कारण घर पे रह करके अपनी माँ की मदद करता है घर के काम काज करने में, साथ में छोटे भाई मोहन को देखता भी है। एक बार उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, जिसके कारण घर की आमदनी बंद हो गई। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं जो उनकी मदद कर सके। तो फोर्सफुली विलास को उसी काम में जाना पड़ा जिस काम उसकी माँ क्या करती थी, मछली पकड़ करके मार्केट में बेचने का उसे करना पड़ा। तो इन 2 केसेस में जिसमें हमने सकल को देखा, वो स्कूल जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल एक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सन था, वो ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं गया। विलास एक पेशेंट था आर्थराइटिस का, जो कि आए दिन डॉक्टर के पास जाता था। सकल ने कंप्यूटर प्रोग्राम की डिग्री ली, सकल ने प्राइवेट जॉब पाया, पर विलास जो है वो अपने सेम प्रोफेशन पे जो उनकी माँ किया करती थी, वो वहीं कंटिन्यू करने लगा। अब और जो उसकी इनकम है, विलास की जो इनकम है वो वही इनकम है जो उसकी माँ की थी। पर सकल के केस में एजुकेशन और के साथ साथ वो एक क्वालिटी लेबर बन के उभरा, जो उसके टोटल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी
ग्रोथ करने में मदद की। ये एक टर्न पे था। टर्न पे का मतलब है वापस जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ये चीज़ें हमें दोबारा लौट करके आई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जो उसकी सैलरी है वो तो एक चॉइस है, क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा प्रोडक्टिविटी है तो वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। सैलरी तो एक ठीक है, जो उसने इन्वेस्ट किया वो तो उसका रिटर्न है, लेकिन वो और ज़्यादा बेटर कर सकता है वो क्योंकि वो एक देश के लिए एक संपत्ति बन चुका है, रिसोर्सेज बन चुका है। बल्कि और विलास के केस में अगर हम देखें तो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी जो उसे अर्लियर लाइफ में नहीं मिली, ठीक है, तो अब वो अपनी पूरी लाइफ मछली बेच करके बिता रहा है जैसे उसकी माँ ने बिताया था। ठीक है, इसके अलावा वो सेम सैलरी मतलब सेम पैसा पा रहा है जो उसकी माँ पाती थी, क्योंकि वो भी एक अनस्किल्ड लेबर है अपनी माँ की तरह। इन्वेस्टमेंट, इस कारण इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न देता है, जैसे कि शकल के केस में हुआ। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लैंड और कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के समान है। जो हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लैंड और बाकी कैपिटल के ही समान है। इसके अलावा बचपन में जो इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन और हेल्थ में करते हैं वही हमें फ्यूचर में हाई रिटर्न्स देता है। ठीक है, एजुकेटेड जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। अपने चाइल्ड जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो उनके हेल्थ को केयर करेंगे, वो जानते हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी है एजुकेशन की, क्योंकि वो खुद भी एजुकेटेड है और वो उसकी चीज़ों को जानते हैं। वो जानते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या है, हाइजीनिक क्या है, अपने हाइजीन किस तरह से रखा था, वो प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उन चिल्ड्रन को देखें जिनको प्रॉपर स्कूलिंग और फैसिलिटीज़ नहीं मिली, एक तरह का विकसित साइकिल है। क्यों पढ़ा लिखा पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा लिखाएगा, अगर प्रॉपर उनको हेल्थ फैसिलिटी मिली तो वो भी अपने बच्चों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा। और उसके विपरीत जो पेरेंट्स खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, अनएजुकेटेड है, उनकी हेल्थ कंडीशन पुअर है, तो वो भी अपने बच्चे के साथ वही डिसएडवांटेज शेयर करेंगे और साइकिल चलता है। ओके स्टूडेंट, Country like Japan, they invested in human resources. They don't have any natural resources, but these countries are developed and rich. उनके पास कोई natural resources है नहीं, फिर भी country rich and developed है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में किया। इन्हें इन जैसी कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, दे नीड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि हाउ डज दे बिकम रिच एंड डेवलप, कैसे ये रिच एंड डेवलप बन गए। इनके रिच और डेवलप कंट्री बनने का कारण यह है कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में किया, अपने लोगों पे किया, ह्यूमन को रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया, स्पेशली इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ, इनमें इन्होंने ज़्यादा केयर किया। पीपल जब ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाते हैं तो उन्होंने इफिशिएंटली यूज़ किया उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लाइक लैंड एंड कैपिटल। Efficiency and the technology involved by people have made this country rich and developed. Vilas or Sakal, like peoples involved in various activities. विलास और सकल की तरह बहुत से लोग अलग अलग एक्टिविटी में, वेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 सेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, इसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्यूरिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, इसमें हम गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस तो नहीं करते, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, और इसके अलावा जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है,
कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी एक्टिविटी टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में आती है। यह एक्टिविटीज हमारे नेशनल इनकम को बढ़ावा देती है, इसमें ये वैल्यू ऐड करती है, इसमें ग्रोथ लाती है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस इकोनॉमिक्स, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है मार्केट प्रोडक्शन और दूसरा है नॉन मार्केट। मार्केट प्रोडक्शन से है जुड़ा हुआ, जिसमें हम गुड्स और सर्विस बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। ये अपने कंजम्पशन के लिए नहीं होता। ऐसी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि मैन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। सेकेंड जो है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। इसमें हमने देखा कि विमेंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे घर में खाना बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, ये भी एक एक्टिविटी है। और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके लिए प्रॉपरली कोई पैसा किसी को हम अपनी जो विमेंस है उनको पैसा नहीं देते। ओके स्टूडेंट, तो ये जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इसी के बारे में हम अभी जानेंगे। हिस्टोरिक और कल्चरल रीज़न भी एक बहुत बड़ा कारण है इस डिवीज़न ऑफ लेबर को क्रिएट करने के लिए, जो मैन और वुमेन को अलग अलग दिया गया है। वुमेन्स जो ज़्यादातर डोमेस्टिक चोर्स मतलब घरेलू काम करती है, जैसे कि हमने शकल की मदर को देखा, ठीक है। उनकी माँ शीला जो थी वो खाना बनाती थी, यूटेंसिल साफ़ करती थी, कपड़े धोती थी, घर के सारे काम जो करते हैं बच्चे की देखभाल से लेकर के हर एक चीज़, ठीक है। इसके भी और शकल के जो पापा है वो बूटा कल्टीवेटर थे, जो कि अपना सामान बेच करके मार्केट में पैसा अर्न किया करते थे फैमिली की। लेकिन शीला शकल की मम्मी को कोई पैसा नहीं मिलता था उनकी सर्विस के लिए, ठीक है। ओके, तो जो बूटा जो पैसा कमाता था वो अपनी फैमिली पे स्पेंड कर देता था, और विमेंस को उनकी सर्विस के लिए जो उन्होंने फैमिली में प्रोवाइड किया उनको कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। जो भी वो हाउस का काम करती थी वो नेशनल इनकम में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इसके विपरीत हम गीता को देखें, जो विलास की मम्मी है, वो मछली बेचा करती थी। उन्हें अपने काम के लिए पैसे मिलते थे एज अ लेबर मार्केट में, ठीक है। ओके, मेल के समान मतलब पुरुषों के समान वो भी एक पैसा कमाने लायक महिला थी, जो पैसा कमाती थी, ठीक है। पर आदमियों के मुकाबले औरतों को कम पैसा मिलता है मजदूरी के तौर पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। उन्हें एजुकेशन का चांस भी उतना नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत ही रिजर्व है। एजुकेशन और स्किल जो है वो एक मेजॉरिटी डिपार्टमेंट है, जिससे आप एक अच्छे पद पे या अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। मेजर वुमेन जो है वो उनको एजुकेशन और स्किल जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती या करने नहीं दिया जाता सोसाइटी में। उनको पैसा भी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। औरतें जो है आज सारे काम करती हैं, ठीक है। वो बहुत सी एक्टिविटीज़ है और भी बहुत से लीगल प्रोटेक्शन बनाए गए हैं औरतों के हित के लिए, है ना। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो कैरेक्टराइज कर दिया गया है, जिसमें इर्रेगुलर और लो इनकम का सामना औरतों को आए दिन करना पड़ता है। इन द सेक्टर ऑफ एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी, तो और बहुत से सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर में कुछ बेसिक फैसिलिटी जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और अदर सोशल सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, जिनके कारण उनकी जो दायरा है जॉब करने का वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। एजुकेटेड और जो स्किल्ड वुमेन है, ठीक है, उनको भी पुरुष के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाँ, जैसे कि टीचिंग है, मेडिकल जो है वो उनके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, जहाँ पे उनको बराबरी का हक मिलता है। वुमेन्स आज बहुत सी जगहों में आगे बढ़ रही है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और भी अदर सर्विसेज जॉब है, जहाँ पे वो हाई लेवल इनकम पा रही है। इसके अलावा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी कंपटीशन में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है,
होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।